चलिए अब नजर डालेंगे एक बड़ी खबर की ओर। बड़ी जानकारी उससे आपको रूबरू करा दे। मौसम से जुड़ी ये बड़ी खबर, अहम जानकारी। देहरादून में हीट वेव को लेकर प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। डीएम सविन बंसल ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। मौसम से जुड़ी ये बड़ी खबर, तापमान 40 डिग्री तक पहुंचने की आशंका। जौलीग्रांट और डोईवाला में भीषण गर्मी का खतरा जताया गया है। जिला आपातकालीन केंद्र 24/7 सक्रिय रहेगा। लू से बचाव को लेकर भी डीएम ने अपील जारी की है। जानकारी दे दें, मौसम से जुड़ी ये बड़ी खबर, हीट वेव को लेकर प्रशासन की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान एहतियातन बरतने की भी बात प्रशासन की ओर से दी गई है। डीएम सविन बंसल ने इस दौरान कई सख्त निर्देश जारी किए हैं। तापमान 40 डिग्री तक पहुंचने की आशंका है। ऐसे में जौलीग्रांट और डोईवाला में भीषण गर्मी का खतरा बताया गया है। जानकारी दे दें आपको, तापमान में लगातार बढ़ोतरी को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हर्ष सैनी हमारे संवाददाता हरिद्वार से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। हर्ष, जिस तरीके से लगातार हम देख रहे हैं कि तापमान में बढ़ोतरी हो रही है, हरिद्वार में क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है, क्योंकि प्रशासन की ओर से हीट वेव को लेकर जो है अलर्ट जारी कर दिया है? देखिए, निश्चित रूप से पूरा इस समय हरिद्वार में सूरज जो है वो आग उगल रहा है। सूरज की तपिश और लू का जो थपेड़े हैं वो हरिद्वार में देखने को मिल रहे हैं। हरिद्वार में बेहद तेज गर्मी यहाँ पर हो रही है और अगर बात की जाए टेम्परेचर की तो इस समय 39 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है दर्ज किया जा रहा है और अलर्ट रहने के भी निर्देश दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि देहरादून, उधम सिंह नगर और जो हरिद्वार है 48 घंटे के लिए वहां पर हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही साथ अगर कल की बात करें तो कल हरिद्वार में सबसे गर्म दिन रहा है इस सीजन का। वहीं प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है और साथ ही साथ जो अस्पताल हैं उन्हें भी यहाँ पर अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। खासकर अस्पतालों में जो कूलिंग सिस्टम है, ओआरएस सिस्टम है और साथ ही जो जरूरी जो दवाइयां हैं उन्हें यहाँ पर मुस्तैद रहने के निर्देश दिए गए हैं। जरूरतमंद जो दवाई होती हैं वो सुनिश्चित करने के आदेश जारी किए गए हैं और साथ ही साथ प्रशासन यहाँ पर पूरे तरीके से अलर्ट नजर आ रहा है। जिस तरीके से गर्मी हो रही है तो ये माना जा रहा है कि आने वाले जो 2 से 3 दिन हो सकते हैं उनमें और अत्यधिक गर्मी होगी। यानी कि अभी कहीं ना कहीं जो गर्मी से जो राहत है वो यहाँ पर मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। लेकिन हरिद्वार में जिस तरीके से गर्मी की जो तपिश देखने को मिल रही है उससे पूरे जिले का जो वातावरण है, जो जीवन है वो कहीं ना कहीं अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। वहीं प्रशासन ने जो बुजुर्ग हैं, जो छोटे बच्चे हैं और साथ ही साथ जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए यहाँ पर स्पेशल जो है निर्देश यहाँ पर जारी किए गए हैं कि अत्यधिक अगर गर्मी हो रही है तो आप बाहर न निकलें और खासकर दोपहर 12 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक के बीच में तो अत्यधिक घर से बाहर ना ही निकलें। अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकलें, अगर आवश्यक है तभी अपने घर से बाहर निकलें। तो पूरे तरीके से यहाँ पर जो है भीषण गर्मी का जो प्रकोप है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है और कहीं ना कहीं आने वाले 2 से 3 दिन में जो ये भीषण गर्मी है वो यहाँ पर और जो तापमान है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। जी हर्ष, यहाँ पर तमाम जो है गाइडलाइंस जनता के लिए जारी की गई है प्रशासन की ओर से। अगर बात करें यहाँ पर हरिद्वार की तो धार्मिक पर्यटन स्थल भी, इस लिहाज से प्रशासन की क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही हैं? देखिए, निश्चित रूप से प्रशासन पूरे तरीके से अलर्ट नजर आ रहा है। खासकर अगर हर की पौड़ी की जो 0 जोन क्षेत्र है जो वहां की अगर बात की जाए तो क्योंकि धार्मिक राजधानी है हरिद्वार, तो 0 जोन जो हर की पौड़ी का जो इलाका है वहां पर विशेष सुरक्षा के जो है इंतजाम किए गए हैं और शहर से लेकर देहात तक तमाम जो पुलिस बल है उन्हें भी यहाँ पर अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं और तमाम जो अस्पताल हैं उन्हें भी अलर्ट रखा गया है। क्योंकि जिस तरीके से हर की पौड़ी पर श्रद्धालुओं का जो तांता जो है वो लगा रहता है, श्रद्धालु आते हैं, गंगा स्नान करते हैं, तो कहीं ना कहीं पूरे जो प्रशासन है वो यहाँ पर व्यवस्था बनाने में जुटा हुआ है। जिस तरीके से गर्मी हो रही है तो कहीं ना कहीं गर्मी से किस तरीके से लगातार जो निजात मिले उसको लेकर यहाँ प्रशासन लगा हुआ है और खासकर जो स्कूली जो छात्र हैं उनके लिए भी यहाँ पर विशेष व्यवस्था की जा रही है। क्योंकि धार्मिक राजधानी है तो पर्यटक जो आ रहे हैं उनके लिए क्या व्यवस्था हो और खासकर क्योंकि लगातार जो है जो मेन रोड है यहाँ पर वहां पर जाम भी अधिक लगता है, तो उसके लेकर भी यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस हो या तमाम जो पुलिस बल है और साथ ही साथ पूरा प्रशासन है जो वो यहाँ पर अलर्ट रखा गया है। जी हर्ष, हमारे साथ यशराज आनंद देहरादून से हमारे साथ जुड़े। यशराज, जिस तरीके से तमाम गाइडलाइंस के बारे में हमारे साथ हर्ष ने शेयर की जानकारी, अगर स्वास्थ्य विभाग की अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य के लिहाज से क्या कुछ यहाँ पर गाइडलाइंस जनता के लिए जारी की गई है?
जी बिल्कुल। यदि सबसे पहले बात की जाए तो इस साल की गर्मी में, तो इस साल की गर्मी जो है पिछले 3 दिनों से काफी भयावह रूप ले ली है। यदि बात करें, सबसे बड़ी बात है कि अभी इस गर्मी ने लोगों में एक खौफ का माहौल पैदा कर दिया है, क्योंकि सड़क पर चलने वालों के बीच में काफी ज्यादा भय व्याप्त है। इतनी तपतपाती धूप निकल रही है, इतनी तेज गर्मी आ रही है कि लोग सड़कों पर निकलने से बचने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि यदि बात करें स्वास्थ्य विभाग की, तो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा तमाम इंतजाम किए गए हैं और वहीं पर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कई गाइडलाइन भी जारी किया गया। उनमें सबसे बड़ी बात है कि लोगों से उसको यह सलाह दी गई है कि वे सबसे पहले अत्यधिक से अधिक पानी का इस्तेमाल करें, साथ ही साथ नींबू पानी का सेवन करें। और दूसरी सबसे बड़ी बात होती है कि पसीने के माध्यम से पानी निकल जाता है, तो ग्लूकोज का भी इस्तेमाल करने की बात कही गई है। वहीं दूसरी सबसे बड़ी बात है, जो सबसे ज्यादा परेशानी होती है वो गर्भवती महिलाओं की होती है और वृद्धावस्था में पहुंचे लोगों की होती है, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो। तो उनको भी स्पष्ट गाइडलाइन दिया गया है, उनके लिए भी उनके परिवार को भी गाइडलाइन दिया गया है कि गर्भवती महिला जो होती हैं उनको खासा ख्याल रखा जाए, उनको डॉक्टर से ट्रीटमेंट अक्सर कराया जाए और साथ ही साथ अत्यधिक पानी का भी सेवन कराया जाए। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि डॉक्टर के देख रेख में उन्हें ग्लूकोज, ORS के घोल दी जाए ताकि जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ रहे। वहीं दूसरी बात, यदि बात करें तो वृद्धावस्था में पहुंच गए लोगों के लिए भी गाइडलाइन जारी की गई है कि वृद्धावस्था में जो लोग पहुंच गए हैं उन्हें भी पानी की पर्याप्त मात्रा का सेवन करने के लिए कहा गया है। और साथ ही साथ यदि कोई परेशानी होती है, कोई दिक्कत होती है, तो वे तुरंत अस्पताल में आए और अस्पताल में दिखा करके दवाई लें। हालांकि देहरादून के DM सवीन बंसल के द्वारा भी कई गाइडलाइन जारी किए गए हैं, जिसमें यदि धूप इसी तरह भयावह स्थिति में रहेगी तो आगामी कुछ दिनों में ही देखा जाए कि स्कूल को भी बंद कर दिया जाएगा, आंगनबाड़ी केंद्र को बंद कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ लोगों से यह अपील की जा रही है कि तुरंत वे AC से धूप में नहीं निकले, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जब वे AC में ठंड में रहते हैं और वे धूप में निकल जाते हैं तो उनका शरीर जो है वो अपने ढंग से कन्वर्ट नहीं कर पाता है खुद को, जिस कारण से हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है, चक्कर की संभावना बढ़ जाती है, मन मचलाने की संभावना बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से इन सभी चीजों से रोकथाम के लिए ही लगातार गाइडलाइन जारी किया गया। और CMO की यदि बात करें तो CMO ने भी यह गाइडलाइन जारी किया है। स्वास्थ्य सचिव के द्वारा लोगों को सतर्क रहने की हिदायत दी जा रही है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि 4 धाम यात्रा चल रही है और सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं, अन्य दूसरे जिलों में भी, राज्यों में भी काफी गर्मी मिल रही है। तो लोग जो है आजकल दिल्ली से, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड की ओर रुख कर रहे हैं। तो उन्हें यह लगता है कि यहाँ पर ठंड है, लेकिन देहरादून में काफी गर्मी है। लगभग यहाँ के टेम्परेचर की यदि बात करें तो 38 से 40 डिग्री टेम्परेचर यहाँ पर है। वहीं मौसम विभाग के द्वारा यह सूचना भी जारी की गई है कि आगामी 2 से 3 दिनों में टेम्परेचर में भी 1 से 2 डिग्री की बढ़ोतरी भी हो सकती है। तो हालांकि सभी जो भी श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं 4 धाम यात्रा दर्शन करने के लिए, या यहाँ पर जो पर्यटक आ रहे हैं पहाड़ी हरी भरी वादियों में घूमने के लिए, उनके लिए भी यह गाइडलाइन जारी किया गया है कि वे अपने साथ कहीं ना कहीं दवाइयों को लेकर रखें, जो डॉक्टर के सलाह से दवाइयां दी गई उन दवाइयों को लेकर रखें। और यदि कुछ परेशानियां होती है तो वे नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में संपर्क करें या नजदीकी चिकित्सालय में जाएं, प्राइवेट हो चाहे सरकारी चिकित्सालय, वहां पर जाएं और वहां पर जाकर के दवाई लें। और बिना डॉक्टर के कंसल्ट के दवाई लेने से भी खास करके मना किया गया है, क्योंकि यहाँ तो देहरादून जो है ये घाटी में है। यहाँ पर गर्मी के प्रकोप काफी दिखे, खास करके देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, रुड़की, ये मैदानी जिलों में आते हैं। यहाँ पर गर्मी यानी कि यशराज देखा जाए तो कुल मिलाकर जिस तरीके से यहाँ पर मैदानी इलाकों से लोग पहाड़ी इलाकों की ओर रुख करते हैं, ऐसे में हिदायत दी गई है कि अगर पहुंचे भी तो पूरी तरीके से गाइडलाइंस का पालन करें। आपको और हर्ष सैनी हरिद्वार से आपका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। आपको बता दें यहाँ पर देहरादून में एक बार फिर मौसम बदलता हुआ नजर आएगा। तापमान लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मैदानी इलाकों के साथ तापमान की बढ़ोतरी अब पहाड़ी इलाकों में भी देखने को मिल रही है। 40 डिग्री तक तापमान पहुंचने की आशंका है। वहीं यहाँ पर प्रशासन की ओर से तमाम गाइडलाइंस जारी की गई है। लोगों से एहतियातन बरतने की भी अपील की गई है।